सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा रत्न शुभ है और कौन सा रत्न शुभ नहीं है। आगे चलने से पहले आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जब भी आप ये हमारी कोई वीडियो देखते हैं तो आपसे पूरा देखें। स्किप कर करके देखेंगे तो जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं या जो आप समझना चाह रहे हैं वो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें। अब चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा नग शुभ है और उसमें क्या क्या बात करेंगे आज हम कि कौन सा रत्न शुभ है और कौन सा रत्न शुभ नहीं है, कौन से रत्न इसके अंदर वर्जित होते हैं। और फिर बात करेंगे हम कि सहायक रत्न कौन से हैं, यानी कि जो मिथुन राशि का जो शुभ रत्न है उसके साथ साथ आप और कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं सहायक रत्न के रूप में। फिर बात करेंगे कि किस धातु में वो रत्न पहना जाना चाहिए। फिर बात करेंगे कि उसको रत्न को धारण करने का या पहनने का तरीका क्या होना चाहिए और उसके लिए आपको कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझते हैं कि अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री है तो आप यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपकी मिथुन राशि होती है। तो मिथुन राशि के लिए जो शुभ रत्न होता है वो पन्ना होता है। तो मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, वो पन्ना धारण कर सकते हैं। जब भी आप पन्ना धारण करेंगे तो उसका एक वैल्यू होती है कि वो कितने रत्ती या कितने वजन का होना चाहिए। तो जब भी आप कोई पन्ना लेने जाएं तो कम से कम 7 से 8 रत्ती के बीच में, यानी 7.5 रत्ती से ऊपर का ही होना चाहिए, क्योंकि जितना रत्न जितना भारी होगा या जितना बड़ा होगा उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप वजन के अनुसार अपना रत्न का जो वजन है वो देखें कि 10 किलो पर 1 रत्ती। तो आप अपना वजन देख लें कि कितना वजन है। अगर किसी का वजन 70 किलो है तो वो तब भी वो 7.5 रत्ती से कम का ना पहने। वजन 80 किलो है तो 8 रत्ती, 90 किलो है तो 9 रत्ती का, यानी कि अपने वजन के अनुसार 10 किलो पर 1 रत्ती। वैसे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 7.5 रत्ती से ऊपर का ही रत्न धारण करें, खरीदें, और उसकी जो कटिंग होगी वो बहुत अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। बाज़ार में दोनों प्रकार के होते हैं, अगर उसकी कटिंग सही नहीं है, सही कोनों पे कटिंग उसकी नहीं है तो वो उत्तम क्वालिटी का रत्न नहीं होता है। दूसरा आता है कि उसके लिए और कौन सा रत्न, उसके साथ साथ कौन सा रत्न पहना जा सकता है। कि जब आप पन्ना पहनते तो पन्ने के साथ आप जो पंचमेश का रत्न है वो धारण कर सकते हैं, त्रिकोण का होता है, और आपके बुद्धि का, संतान, पद प्रतिष्ठा का, गवर्नमेंट के जॉब का और बुद्धि का, इन सब का कारक भी होता है और उन सब की वृद्धि भी करता है। तो जो आपका पंचमेश है वो शुक्र है तो उसके लिए हीरा पहना जाता है। तो सहायक रत्न के रूप में हीरा पहना जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो जब भी आप हीरा पहनेंगे तो वो कंडीशनल है। आप अपनी जो कुंडली में ग्रह दशा का चार्ट है, विंशोत्तरी जो दशा होती है, उसमें देख लें कि वो कब पहनना है और कब नहीं पहनना है, क्योंकि आप उसको लगातार हर समय नहीं पहन सकते। जब आवश्यक हो किसी ज्योतिषी से परामर्श लेके तभी वो धारण करना चाहिए। फिर आता है आपका 9 में इसका भाग्येश। जो भाग्य रत्न है वो नीलम है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। तो नीलम धारण करने के लिए भी आपको यही नियम अपनाना चाहिए कि किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लें, क्योंकि जो शनि है वो आपका अष्टमेश भी है, तो आपको यहाँ का भी फल देगा और यहाँ का भी फल देगा। तो उसको भी आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर ही तभी आपको नीलम पहनना चाहिए। लेकिन मेरा परामर्श ये है कि मिथुन राशि वालों को पन्ने का ही प्रयोग करना चाहिए, पन्ना ही उनको पहनना चाहिए। और
चूँकि ये जो शनि है वो दो अष्टमेश इसको भी रिप्रेजेंट करता है, और जो शुक्र है वो आपके अष्टम को व्यय भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप सहायक रत्न के रूप में हीरा पहने और चाहे आप नीलम पहने, लेकिन बिना परामर्श के ना पहने, उत्तम रहेगा कि आप पन्ना ही धारण करें। उसके साथ साथ वर्जित रत्न, आप कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते। जब आप पन्ना पहनते तो पन्ने के साथ मोती नहीं पहना जाता है, तो मोती आपको नहीं पहनना है अगर आपकी मिथुन राशि है। और उसके साथ साथ और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए कि आप उसके साथ साथ आपने जैसे अष्टमेश का है, अष्टमेश का रत्न यानी कि मूंगा है, उसको नहीं पहनना चाहिए। उसके साथ साथ क्योंकि मूंगा आपका छठे भाव का और 11वें भाव का है। और उसके साथ साथ जैसे मिथुन जो राशि है वो द्वितीय स्वभाव राशि है। द्वितीय स्वभाव राशि में होता क्या है कि कुछ राशियों के लिए कुछ राशियां बाधक का काम करती हैं और कुछ अकारक होती हैं। अब मिथुन राशि के लिए जो बाधक है वो आपका बृहस्पति है, क्योंकि द्वितीय स्वभाव राशि है। द्वितीय स्वभाव राशि के लिए जो सप्तम भाव का स्वामी होता है वो बाधक का काम करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकने का कार्य करेंगे। अब रतन जो पहना जाता है, स्टोन जो पहना जाता है, वो किसी भी राशि को, किसी भी ग्रह को बल देने के लिए, पावर देने के लिए किया जाता है। अगर आप उसके साथ साथ इसका सप्तमेश का यानी पुखराज भी धारण कर लेते हैं तो वो बाधक का काम करेगा, यानी सभी कार्यों को रोकने का काम करेगा। और अभी जैसे मैंने बताया कि स्टोन जो होते हैं वो ग्रह को पावर देने का, बूस्ट करने का काम करते हैं। और अगर आप बृहस्पति को बूस्ट कर देते हैं, उसको पहन लेते हैं, तो वो आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करेगा। इसलिए आप पुखराज भी नहीं पहन सकते, पुखराज नहीं पहनना चाहिए, मूंगा नहीं पहनना चाहिए। उसके तो आपने समझ लिया होगा कि जो आपको शुभ रत्न है वो केवल पन्ना है। सहायक रत्न के रूप में हीरा हो सकता, नीलम हो सकता, लेकिन बिना सलाह के, बिना ज्योतिष सलाह के उसको ना पहने। और जो वर्जित रत्न है, मोती पन्ने के साथ धारण नहीं किया जाता। अब उसको किस धातु में पहने और कहाँ पहने, तो पन्ने को सोने में पहना जाता है। अब सोने का प्रयोग कर सकते हैं, स्वर्ण धातु में पन्ना पहना जाता है, तो आप स्वर्ण धातु का प्रयोग कर। अब पहना कैसे जाएगा कि जब भी आप अगर अंगूठी के रूप में पहने, चाहे ब्रेसलेट के रूप में पहने और चाहे उसको लॉकेट के रूप में पहने, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है और जो शास्त्रोक्त तरीका है कि पहले उस अंगूठी को, उस रत्न को आपने गंगा जल में धोना है। गंगा जल में उसको डुबो कर रखिएगा, फिर कच्चे दूध में उसको धो लीजिएगा और कच्चे दूध में धोने के बाद में उसको फिर पुनः गंगा जल में साफ़ कर लीजिएगा। जब गंगा जल में आप साफ़ कर लेते हैं तो उसको धूप बत्ती आपने दिखाने हैं, ज्योत बत्ती दिखानी है, और वहीं पर 108 बार बुद्ध का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र की एक माला आप करेंगे। और उसके बाद में बुधवार के दिन प्रातः उस पन्ने को आप अंगूठी के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में या लॉकेट रूप में धारण कर सकते हैं, ताकि उसको आपको पूर्ण लाभ मिले। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था आप समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न होता है इस विषय में तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, फिर दूसरी राशि के को लेके कि कौन सा उसको रत्न पहनना फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम।